नमस्कार सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग फिर से एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देर किए। हम लोग नो द रूल्स पार्ट से आज भी स्टार्ट करने वाले। कुछ रूल्स हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड। आज फिर से उसका रिवीजन करेंगे। वही सारे रूल्स आज फिर से दोहराएंगे जो हमने कल सीखे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस दैट दोज दिस दैट दीज दोज। प्रॉपर किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज को स्पेसिफाई करने के लिए बताते हैं। एडजेक्टिव हमने पहले भी सीखा है, दोबारा बता देती हूँ। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। किसी भी सब्जेक्ट को, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई वर्ड लगता है, कोई विशेषता बताने के लिए, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज को दर्शा के कहना, दिस दैट दीज दोज। कोई दूर में चीज बहुत ज्यादा रहती है तो उसको दीज या दोज से हम लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक, और नजदीक में रहती है तो दिस या दैट। मतलब एक चीज नजदीक में है तो उसको दिस, एक चीज दूर में है तो दैट। अगर बहुत सारी चीजें नजदीक में है तो दीज लगता है और बहुत सारी चीजें दूर में हो तो दोज लगता है। ये तो हमने पहले भी सीखा है। और प्रॉपर मतलब मैंने आपको बताया था किसी स्पेशल या स्पेसिफिक पार्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, लाइक इंडियन, इटालियन, चाइनीज। ये खानों के बारे में हम लोग कह सकते हैं, लोगों के बारे में कह सकते हैं। तो प्रॉपर एक किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिकेशन बताने के लिए हम लोग लगाते हैं ये सारे एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। पॉजिटिव मतलब हमारा ओनरशिप हमने दर्शाने के लिए लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में, लाइक माइन, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर, आवर। इंट्रोगेटिव सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, लाइक डब्ल्यू एच में कौन कौन सी चीजें आएंगी, विच, व्हाट, हुज, हुम, हाउ। ये सारे इंट्रोगेटिव हमारे एडजेक्टिव हो गए। क्वालिटी बताने के लिए क्लेवर, वाइज, गुड, हैवी, स्क्वायर, परफेक्ट, ये सब हो गया। हम लोग सीखा था कि कुछ एडजेक्टिव के अंत में अगर हम लोग ओ आर देखते हैं या फिर ओ एस यू एस देखते हैं तो हम लोग उसके बाद देन नहीं लगाते, कभी भी क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लाइक सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, जूनियर। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिए थे, सीनियर और प्रायर का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लाइकली, सर्टेन, श्योर, प्रेफरेबल के बाद कभी भी टू लगता है, हमेशा याद रखिएगा टू लगता है, कभी भी देन नहीं लगता। लाइकली, पॉसिबली, सर्टेनली, श्योरली, प्रेफरेबल, ये सब के बाद टू लगता है। लाइक ही इज श्योर टू विन, ही इज लाइकली टू कम, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, नॉलेज इज प्रेफरेबल इवन टू वाइज, रिचेज। हमने यहाँ पे सीखा था कि कुछ ऐसे मतलब कोई भी एडजेक्टिव लिख रहे हैं अगर हम, तो दो कॉम्पेरेटिव या फिर दो सुपरलेटिव डिग्री साथ में कभी यूज नहीं कर सकते हम लोग। कॉम्पेरेटिव में हम लोग ई आर का यूज कर सकते हैं या फिर मोर लगा सकते हैं हम लोग एडजेक्टिव के अनुसार। ठीक है, ग्रेजुअल कोई इंक्रीज हो रहा है, दो चीजें साथ साथ जब चल रही हों तो एक सेंटेंस में दो मोर भी लग सकता है, लाइक द मोर यू लर्न द मोर यू रीड। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। उसके बाद हमने सीखा था कि मोस्ट का यूज अगर वेरी के फॉर्म में, बहुत ज्यादा के फॉर्म में यूज करें तो उसके पहले हम लोग द नहीं लगाते। बाकी सब जगह अगर सुपरलेटिव बताने के लिए हम लोग कर रहे हैं तो मोस्ट लगता है, लेकिन वेरी लिखने के लिए अगर हम मोस्ट लिख रहे हैं तो नहीं लगेगा द। लाइक दैट इज मोस्ट काइंड ऑफ यू, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। हमने अगर लिखना है ऐसे तो मोस्ट अगर हमने लिखा वेरी के जगह पे तो हम लोग द नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा द नहीं लगेगा। जब दो एडजेक्टिव हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी एक पर्सन के लिए, किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए दो एडजेक्टिव अगर यूज किए गए हैं तो दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। दोनों कॉम्पेरेटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों सुपरलेटिव सेम डिग्री में होगा। लाइक इट सीम्स टू मी अ गुड जॉब एंड अ फाइन। ठीक है, गुड एंड अ फाइन जॉब मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है। ही इज टॉलर एंड ओल्डर देन मी, वो टॉलर भी है और ओल्डर भी है, दोनों ई आर लगा है कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो हमेशा दो चीजों के बारे में, एक चीज के बारे में कंपैरिजन है, दो विशेषताएं बताई जा रही हैं तो दोनों हमारा सेम डिग्री में होगा। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री है। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग कंपैरिजन। जब अदर लगा रहता है तो अदर के बाद हम लोग कभी भी बट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि आई नो नो अदर पर्सन देन रहीम, मुझे रहीम के अलावा किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वन ऑफ के बाद हमने क्या सीखा था, वन ऑफ के बाद हमारा हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा प्लूरल फॉर्म में, हमेशा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट होगा और सुपरलेटिव डिग्री हमारा हमेशा यूज होगा इसके बाद। ठीक है, जैसे कि ही इज वन ऑफ द आया, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा बॉयज जो कि प्लूरल फॉर्म में है, और आगे आया है मोस्ट इंटेलिजेंट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, एस्लीप, अलोन, एफ्रेड, अलाइव, अवे, ये सब वर्ड्स के साथ हम लोग जब हमें इन सब का एडजेक्टिव का यूज करना है तो नाउन के बाद रखेंगे ये सारे वर्ड्स को। यहाँ पे आई सॉ, एस्लीप और मैन नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लग सकता। जब हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लिख देंगे हम लोग सेंटेंस में, तब हम लोग उसके बाद लगाएंगे इन सभी एडजेक्टिव को। हम लोग को कंफ्यूजिंग जो एडजेक्टिव्स होते हैं, हमने सीखा था कि ईच का और एवरी का यूज कब करते हैं, ईच का भी यूज करते हैं, ईच हम यूज करते हैं दो लोगों के बीच जब बात करनी हो, एवरी मतलब दो लोगों से ज्यादा। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है हमारा
ना के बराबर फ्यू हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, लिटिल हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे। अ फ्यू या अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, द फ्यू या द लिटिल मतलब क्या होता है, इनफ या सफिशिएंट, काफी, ठीक है, थोड़ा सा ही है लेकिन काफी, इनफ जो भी है, एंटायर है, कंप्लीट है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट का मतलब हमने सीखा था, फर्स्ट मतलब पहला, फॉरमोस्ट मतलब सबसे फेमस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब सबसे ऊपर दर्जा अगर आप किसी चीज को दे रहे हैं तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। लाइक आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के लिए सबसे पहले हमें ऊंचा दर्जा देना चाहिए, सभी चीज से परे उसको दर्जा देना चाहिए। फार्दर और फर्दर में हमने कंफ्यूजन होता है हमेशा। फार्दर और फर्दर में हम लोग कैसे सीखे थे कि फार्दर मतलब दूरी में सबसे ज्यादा जो दूर होता है वो होता है फार्दर, और फर्दर हम लोग टाइम के सेंस में लगाते हैं फर्दर, ठीक है। या फिर आगे आने वाली बात या फिर आगे कुछ कहने के लिए एडिशन में नहीं है आपके पास तो वो हो जाता है फर्दर, FURTHER। क्लियर होता चला होगा आई होप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीधे एरर पे। पिछले क्लास में भी हमने कुछ एरर के क्वेश्चंस देखे थे, आज भी हम 20 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं अप्रॉक्स, और सेशन के लास्ट में हम लोग ईडियम्स पढ़ेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा और काफी कुछ आप लोग सीख के जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पर। ही इज टू एडमेंट, क्या लिखा हुआ है, ही इज टू एडमेंट टू बी इफेक्टिवली इन हिज वर्क। ही इज टू एडमेंट टू बी इफेक्टिवली, टू बी इफेक्टिव कि इफेक्टिवली, ये हमारा आया है एक एडवर्ब हिज वर्क के लिए। इन हिज वर्क, ये हिज वर्क इज अ नाउन, हिज वर्क इज अ सब्जेक्ट, उसके काम के प्रति उसको क्या होना होगा, इफेक्टिवली होना पड़ेगा कि इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, इफेक्टिव होना चाहिए। हमें एक एडजेक्टिव चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, इफेक्टिव, ना कि इफेक्टिवली। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओरिजिनली दे हैड प्लान टू बाय एन एयर कंडीशनर बट फाइनली सेटल टू एन एयर कूलर एज द कॉस्ट ऑफ द लैटर वाज वेरी लेस। लैटर मीन्स हम लोग लैटर का यूज करते हैं बाद वाले के लिए। बाद वाला क्या है हमारा, एयर कंडीशनर पहले बात किया गया, उसके बाद हमारा एयर कूलर। तो एयर कूलर लेने के लिए वो लोग, देखिए वो लोग ओरिजिनली प्लान करके आए थे एयर कंडीशनर लेने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन फाइनली वो लोग लिए एयर कूलर। क्यों, क्योंकि बाद वाला का जो कॉस्ट है वो बहुत कम था, वाज वेरी लेस। तो यहाँ पे कोई गलती है तो बताइए। देखिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे वेरी लेस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वेरी लेस कभी नहीं लिखते, क्या लिखा जाता है, मच लेस, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। वेरी की जगह हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मच का प्रयोग कभी भी कॉम्पेरेटिव को एम्फेसिस करने के लिए नहीं लिखा जाता। मच हम लोग नहीं लिखते हैं कॉम्पेरेटिव के पहले हम लोग मच नहीं लिखते। मच को जोड़ देने के लिए हम लोग नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, मत कंपैरेटिव को जोड़ देने के लिए हम लोग वेरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लेस एक कंपैरेटिव डिग्री, लिटिल एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेरी लगा सकते हैं, मच नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि लेस एक कंपैरिजन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेरी लेस लगाएंगे, वेरी लेस नहीं लगाएंगे, मच लेस लगाएंगे, ठीक है। अगला, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। यहाँ देख रहे हैं मोर है, प्रेफरेबल है, तो क्या दो कंपैरिजन हम लोग साथ में कर सकते हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में रखा जाता है, कभी नहीं। दो सुपरलेटिव डिग्री या दो कॉम्पेरेटिव डिग्री कभी भी साथ में यूज नहीं होता है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ये मोर हटा दीजिए, प्रेफरेबल काफी है अपनी तरफ से। तो हम लोग दो इंफीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, ये सब के साथ हमने क्या पढ़ा था कि ये खुद ही कॉम्पेरेटिव है, इसलिए दोबारा मोर को लगाने की जरूरत नहीं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ, आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन सो अ आई मेड अप एज आई वेंट अलोन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कोई स्टोरी रिमेंबर नहीं कर पा रहा था। आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी, आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी डायरेक्ट लिख दिया गया, मैं कोई स्टोरी रिमेंबर नहीं कर पा रहा था, मैं कोई स्टोरी याद नहीं कर पा रहा था, ऐसे लिखते हैं ना, कि मैं स्टोरी याद नहीं कर पा रहा था बच्चों को बताने के लिए, इसलिए मैंने एक खुद से ही बना लिया जाते समय। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई कुड नॉट रिमेंबर एनी स्टोरी, यहाँ पे रिमेंबर के बाद क्या लिखेंगे, एनी स्टोरी, ठीक है। कोई भी स्टोरी नहीं समझ में आ रही थी मुझे, एनी का प्रयोग करेंगे, एनी एक हमारा नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी स्टोरी उसको समझ में नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे हम लोग एनी लगाएंगे, ठीक है, एनी छूटा हुआ था। नेक्स्ट, नो किंग इन दैट पीरियड, नो किंग इन दैट पीरियड, किसी भी पीरियड की बात की जा रही है, मान लीजिए 1990s की बात की जा रही है, 1880s की बात की जा रही है, 17th सेंचुरी को ले लीजिए, तो यहाँ पे नो किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसिवली इन्वॉल्व इन द वॉरफेयर ऑफ पीपल एज किंग अशोका। यहाँ पे इन्वॉल्व, इन्वॉल्व है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले हमारा लग सकता है एडवर्ब, इंटेंसली लगा है, ठीक है। इन वॉरफेयर, इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोका, नो किंग, no king was so intensively involved in the warfare of his people as Ashoka.
क्या होना चाहिए यहाँ पे? एरर बताइए। यहाँ पे नो किंग नहीं होगा, नो अदर किंग होगा, मतलब अशोका के अलावा, क्योंकि नो किंग अगर हम देंगे कोई ऐसा किंग नहीं था, कोई ऐसा किंग नहीं था, नहीं, एक किंग की आगे बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे हमने कैसे लिखना है कि अशोका के अलावा और कोई किंग नहीं था जिसने ऐसा इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट दिखाया हो। तो यहाँ पे नो अदर किंग देन अशोका होगा, नो अदर किंग, ठीक है, नो अदर किंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड कॉम्प्राइजेज गुड एंड बैड पीपल, ठीक है, द वर्ल्ड कॉम्प्राइजेज गुड एंड बैड पीपल। सिंपल सा सेंटेंस, कोई एरर है तो बताइए। गुड एंड बैड पीपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गुड एंड बैड पीपल, तो यहाँ पे गुड पीपल एंड बैड पीपल होना चाहिए, क्योंकि पीपल हमारा जो एडजेक्टिव हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड दोनों एक ही पीपल के लिए अगर हम यूज करेंगे, पीपल जो है गुड भी है और बैड भी है, नहीं, दो अलग अलग हमें लिखना होगा, अच्छे लोग और बुरे लोग, अच्छे और बुरे लोग ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। आप देखिए यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों आपका अपोजिट एडजेक्टिव है, और दोनों सेम सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते ना, हम लोग दो अलग अलग सब्जेक्ट बना सकते हैं, गुड पीपल एंड बैड पीपल, ठीक है। काफी छोटा सा सेंटेंस था लेकिन काफी गंभीर चीज समझने के लिए है। यहाँ पे अगर गुड एंड बैड लिखेंगे पीपल के लिए, तो पीपल सेम पीपल के लिए हम लोग गुड और बैड दोनों एडजेक्टिव यूज कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम लोग को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करना है तो हम लोग गुड पीपल एंड बैड पीपल अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, अच्छे लोग और बुरे लोग। नेक्स्ट आते हैं द इकोनॉमिकल कंडीशन, द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज बैड एंड अनलाइकली टू इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए। देखिए इकोनॉमिकल की जगह पे इकोनॉमिक का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में केयरफुल स्पेंडिंग मनी टाइम रिसोर्सेज एक्सेट्रा के अर्थ में होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल हम लोग कब यूज करते हैं, इकोनॉमिकल मतलब बेनिफिशियल लाभकारी होना, कब? किसी मनी के तौर पे अगर हम लोग इकोनॉमिकल लिखे, टाइम के लिए लिखे, रिसोर्सेज के लिए लिखे, फायदेमंद हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल, फायदेमंद। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जा रही है ना, आर्थिक हमें लिखना है, आर्थिक के लिए हम लोग एडजेक्टिव कौन सा यूज करते हैं, आर्थिक के लिए इकोनॉमिक यूज करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी कनेक्टेड रिलेटेड टू ट्रेड और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, आर्थिक के लिए हम लोग इकोनॉमिक लिखते हैं, और इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल लाभकारी, ठीक है, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक लगाएंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ना कि इकोनॉमिकल सिचुएशन। आगे, द कैप्टन डिक्लेयर दैट द शिप एंड हैड कैरिड, द कैप्टन डिक्लेयर दैट द शिप, क्या लिखा हुआ, द कैप्टन डिक्लेयर दैट हिज शिप हैड कैरिड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स ऑन लास्ट वॉयक, लास्ट वॉक में उसके 300 से कम पैसेंजर नहीं थे, तो यहाँ पे क्या होगा, नो लेस देन नहीं होगा, नो लेस का यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो लेस देन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए। और हम लोग यहाँ पे SUN के पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो फ्यूअर का प्रयोग हम लोग करते हैं नंबर को बताने के लिए, नंबर बताने के लिए हम लोग नो फ्यूअर, और अमाउंट बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, किसी भी आर्टिकल की क्वांटिटी मतलब केजीज में बात कर ली जाए, लीटर्स में बात की जाए, तो मीटर की बात की जाए, तो वो क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग लगा सकते हैं नो लेस देन 2 kg, नो लेस देन 5 kg, नो लेस देन, ठीक है, 3 लीटर्स हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर नंबर बताना हो, पैसेंजर को हम लोग नंबर अमाउंट में बताएंगे क्या, पैसेंजर को अमाउंट में बताएंगे नहीं, हम लोग इसको नंबर्स में बताएंगे, इसलिए नंबर ऑफ एडजेक्टिव हमारा फ्यू लगेगा, नो फ्यूअर देन, ना कि नो लेस देन, इसलिए हम लोग लगाएंगे नो फ्यूअर देन। ही हिज कार इज मोर बिगर, हिज कार इज मोर बिगर, वाह, अभी हमें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मोर और बिगर, यहाँ पे हमें दिख गया दो कंपैरिजन साथ में कभी नहीं होगा, मोर हम लोग कट कर देंगे, बिगर हमारा काफ़ी है, अकेले कंपैरिजन एक काफ़ी है, दो कंपैरिजन साथ में हम लोग कभी यूज़ नहीं करते, दो कंपैरिजन, दो सुपरलेटिव डिग्री भी हम लोग का साथ में कभी यूज़ नहीं होता, दो सुपरलेटिव डिग्री भी साथ में यूज़ नहीं होता। हिज कार इज मोर बिगर नहीं होगा, हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, हम में से किसी के भी पास जितना भी बड़ा कार है उन सब में से बड़ा कार है उसका। द टेक्निकल, यहाँ पे क्या है, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड हिम, क्या लिखा हुआ है, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग, थॉरोली क्लीनिंग, थॉरोली क्लीनिंग, बताइए क्लीनिंग यहाँ पे आप लोग भर के तौर पे मत यूज कीजिएगा, क्लीनिंग ऑफ मशीन, क्लीनिंग ऑफ मशीन ये एक आपका प्रोसेस का बात की जा रहा है, एक नाउन है ये आपका, ठीक है। क्लीनिंग द मशीन, क्लीनिंग ऑफ मशीन इज अ नाउन हेयर, इज इट इज अ सब्जेक्ट हेयर, क्लीनिंग ऑफ मशीन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस का नाम है क्लीनिंग अ मशीन आफ्टर ईच यूज।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थॉरो क्लीनिंग मतलब बार बार क्लीन करना का ज़रूरत है। तो क्लीनिंग हमारा एक सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ मशीन प्रोसेस का नाम, इसको हम लोग थॉरो से डिफाइन करेंगे, ना कि थॉरोली। एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, आगे, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, अच्छे तरीके से जांच बीन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, वी डिस्कवर दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ टर्मिट्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ टर्मिट्स। तो यहाँ पे कोई गलती, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन हमारा एक क्या है, इन्वेस्टिगेशन इज अ नाउन, आगे हमारा लग गया एक एडवर्ब। कभी नाम के पहले एडवर्ब लगेगा नहीं, क्या लगेगा, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। होप कि क्लियर होता चल रहा होगा, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होगा, ना कि केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in the high pressure world of advertising. अगर आपके पास अच्छा खासा वे विथ वर्ड मीन्स अच्छा खासा आपके पास बात करने के कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके पास अच्छी खासी, गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन है आपके पास, डिज़ाइंस की अच्छी समझ है आपके पास, और एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी है, कंट्रोलिंग एबिलिटी है आपके पास अच्छी खासी, तो आप इंजॉय कर सकते हैं हाई प्रेशर में भी एडवर्टीजमेंट की दुनिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और एबिलिटी दो नाउन साथ में यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी दो नाउन साथ में नहीं होगा। एबिलिटी को क्वालिफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, द क्यूरेटर। द क्यूरेटर टोल्ड अस द म्यूजियम वाज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। द क्यूरेटर टोल्ड अस द म्यूजियम वाज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। कोई गलती, देखिए यहाँ पे गलती तो है बिल्कुल, कैन नॉट, वाज नॉट ओपन, वाज नॉट ओपन, क्या होगा, यहाँ पे होगा वाज नॉट ओपन। ठीक है, द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट, वाज लगा, वाज नॉट ओपन, ये ओपन एक एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया है, म्यूजियम जो है ओपन नहीं था, वाज नॉट ओपन। ठीक है, ओपन नहीं होगा, ओपन एज एडजेक्टिव इज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ओपन यूज होगा। ठीक है, डू नॉट गेट पैनिक इन इमरजेंसीज, क्या होगा, यहाँ पे देखिए, डू नॉट गेट पैनिक इन इमरजेंसीज। इमरजेंसी की सिचुएशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होगा या पैनिक होगा, क्या होगा, पैनिक। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा, क्या लिखते हैं हम लोग, पैनिक यूज होगा, ना कि पैनिक। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ओपन यूज होगा, ओपन यूज नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पे पैनिक यूज होगा, पैनिक यूज नहीं होगा, डू नॉट गेट पैनिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च इन आवर, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, थैंक्स टू मीन्स अप्रिशिएटिंग टू समवन, किसी चीज के किसी चीज को अगर आप सराह रहे हैं, ड्यू टू मीन्स थैंक्स टू। ठीक है, थैंक्स टू मीन्स ड्यू टू, तो यहाँ पे लिखना है हमें, ड्यू टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है, एक यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। तो हमने क्या सीखा था कि कभी कॉम्पेरेटिव और कभी आपका पॉजिटिव लग जाएगा क्या, नहीं, किसी भी सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव का डिग्री सेम होना चाहिए। हेल्थियर एंड लॉन्गर लिखेंगे, ना कि हेल्दी एंड, हेल्थियर एंड लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्गर होगा, ना कि लॉन्ग। अगला देखते हैं, इट इज मोर बेटर, वाह, आगे देखने की जरूरत नहीं, हमें यहीं पे पता चल गया मोर और बेटर दोनों नहीं होगा, दो कंपैरिजन साथ में नहीं कर सकते। इट इज बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे दो कंपैरिजन डिग्री जो है साथ में यूज नहीं हो सकता है। वन ऑफ द पेरेंट्स आया है, बिल्कुल सही, वन ऑफ के बाद हमारा पेरेंट्स लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। तो हमने क्या सीखा कि दो कंपैरेटिव डिग्री हमारा साथ में यूज नहीं होगा, इसलिए हम लोग ने बेटर नहीं लगाया, यहाँ पे मोर नहीं लगाया बेटर के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, he decided to work for an NGO, he decided to work for an NGO, but most of his classmates opted for high paid jobs in multinational companies. उन्होंने डिसाइड किया कि वो एनजीओ में काम करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स, यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट ऑप्टेड फॉर हाई पेड जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज, लेकिन उनके कई सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने चुना कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करेंगे। तो हमने यहाँ पे हाईली पेड जॉब्स लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, हाई पेड जॉब नहीं लिखा जाता। अच्छी खासी सैलरी वाली जो कमाई हमारी जॉब होती है उसको हम लोग हाईली पेड लिखते हैं, हाई पेड कभी नहीं लिखा जाता। हाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, हाईली पेड। ठीक है, हाईली पेड मीन्स वेल, ठीक है, वेल सैलरीड, या फिर वेल पेड भी लिख सकते हैं, वेल पेड जॉब्स भी लिखा जाता है, हाईली पेड या फिर वेल पेड, लेकिन हाई पेड नहीं लिखते हैं,
याद रखिएगा, हाई पेड नहीं लिखते। नेक्स्ट आते हैं, वी ऑल सीम टू फॉरगेट, वी ऑल सीम्ड टू फॉरगेट फॉर अ वाइल, हम लोग सब कुछ भूल गए थे, ऐसा लग रहा था। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए हम लोग सब कुछ भूल गए थे। दैट समथिंग वेरी स्ट्रेंजली एंड टेरिबली हैड हैपेंड, कि इतना विचित्र ढंग से और इतना खतरनाक ढंग से कुछ हुआ है, हम लोग इस चीज को भूल गए थे कुछ समय के लिए। इट वी ऑल सीम्ड टू फॉरगेट, क्या होगा, वी ऑल सीम्ड टू फॉरगेट फॉर अ वाइल, क्या होना चाहिए बताइए। यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रेंजली एंड टेरिबली, जो हमारा दोनों एक क्या है, दोनों एडवर्ब है ना, वेरी स्ट्रेंजली एंड टेरिबली, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है। इसलिए ये टेरिबली और स्ट्रेंजली की जगह पे स्ट्रेंज एंड टेरिबल होगा, एडजेक्टिव यूज करेंगे, स्ट्रेंज एंड टेरिबल, ठीक है। क्योंकि ये किसके लिए आया है, किसके लिए आया है ये समथिंग प्रोनाउन के लिए आया है, समथिंग। देखिए, इट सीम टू हैव, वी ऑल सीम टू फॉरगेट फॉर अ वाइल दैट समथिंग हैज डन, तो ये समथिंग जो हुआ है, समथिंग के लिए हम लोग आगे कुछ लगा रहे हैं ना, समथिंग इज नाउन हियर, कोई ऐसी घटना हुई है, तो वो घटना कैसी हो सकती है, स्ट्रेंज में हो सकती है और टेरिबल में हो सकती है, कि स्ट्रेंज और टेरिबल हो सकती है। तो स्ट्रेंजली और टेरिबली नहीं लगाएंगे हम लोग, ये किसी वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, समथिंग के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रेंज और टेरिबल, ठीक है। आगे, सिंस ही वाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, मतलब सिंस यहाँ पे रीजन बताने के लिए यूज किया गया, बिकॉज के तौर पे, तो चूंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और एंड एबल टू स्पीक द लैंग्वेज लोकली, दे ट्रस्टेड हिम, चूंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और वो लैंग्वेज ऑफ लोकल वाला बोल सकते थे, लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज लोकली, क्या होगा, दे ट्रस्टेड हिम। तो यहाँ पे लोकली, लैंग्वेज लोकली नहीं होगा, लोकल लैंग्वेज होगा, ठीक है। वो लोकल लैंग्वेज बोलने के लिए उनको आता था, तो यहाँ पे लोकल पहले होगा एडजेक्टिव के तौर पे, लैंग्वेज उसके बाद होगा नाउन। क्लियर है, चलिए। द मारुति फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली, मारुति कार की बात की जा रही हो, कि मारुति कार जो है वो फ्लू ऑफ, मतलब वो क्या होता है, तेजी से गुजरता हुआ गया, तेजी से गुजरा, ठीक है। फ्लू ऑफ मीन्स तेजी से गुजरा, रोड पे तेजी से मारुति फ्लू ऑफ, मतलब तेजी से गुजरा, और फेल इनटू द रिवर या फिर वैली, घाटी में गिर गया। बिकॉज द ड्राइवर वाज ड्राइविंग फास्ट, बिकॉज द ड्राइविंग वाज ड्राइविंग फास्ट की फास्टर, क्या होगा, मैंने आपको आंसर बता दिया, अल्टीमेटली मेरे मुंह से ही निकल गया, फास्टर नहीं होगा, फास्ट होगा। यहाँ पे किसी भी तुलना की बात नहीं की जा रही है, कोई भी तुलना नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फास्टर नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई तुलना नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईडियम्स के पार्ट्स पर। आज हम लोग जो ईडियम पढ़ेंगे, 5 ईडियम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, होप कि वो सारा 5 ईडियम आप लोग को याद होगा। ईडियम्स के बेस पर मैं एक सेशन आपके लिए क्वेश्चन आंसर टाइप लेकर के आऊंगी, जिसमें आपको सिर्फ ईडियम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जल्दी, तो याद रखते चलिए और सारे इडियम्स के क्वेश्चन याद करते चलिए। मैं आपको सारे इडियम जो पहले भी पढ़ाए गए हैं वो सब भी आज दे दूंगी, ठीक है। सबसे पहला इडियम आज का क्या है, बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब किसी भी तरीके से, मतलब क्या होगा, बाय ऑल मीन्स सर्टेनली, किसी भी तरीके से वो होना बिल्कुल निश्चित ही है, सर्टेन टू हैपन, मतलब सर्टेनली निश्चित ही कि वो चीज़ होगा, डेफिनेटली होगा, नेचुरली होगा, बिल्कुल होगा। ऑफ कोर्स के तौर पे भी बाय ऑल मीन्स हम यूज कर सकते हैं, यूजिंग एनी पॉसिबल वे और मेथड, कुछ भी करके वो पॉसिबल बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, सर्टेनली, नेचुरली, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय ऑल मीन्स। बाय फार मीन्स क्या होता है, बाय फार मीन्स दूर से, नहीं, बाय अ ग्रेट मार्जिन, मतलब अगर कोई आपका क्वालिफाई किया, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं कि किसी का अगर क्वालिफिकेशन अभी मार्क्स मान लीजिए आ गया कि उनको 100 मार्क्स आया और वो क्वालिफाई किए किसी एग्जाम में, और 200 मार्क्स का मान लीजिए मेरे पास टेस्ट हुआ था, मेंस का मान लीजिए टेस्ट हुआ किसी चीज़ का, उसमें 100 मार्क्स से कोई क्वालिफाई किया, ठीक है। अब किसी का आया 150 मार्क्स आया, तो इनका मार्जिन कितने का है, 50 मार्क्स का मार्जिन हो गया, और ये मार्जिन जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अक्सर लोगों का 0.25 के लिए सिलेक्शन नहीं होता, तो ये 50 मार्क्स का जो मार्जिन है दोस्तों, तो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन है, तो इसीलिए हम इसके लिए हम लोग ग्रेट मार्जिन के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं इडियम के तौर पे, इसको लिखा था बाय फार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय फार, बाय फार मीन्स ग्रेट मार्जिन, काफ़ी बड़े डिफरेंस के साथ, क्लियरली काफ़ी बड़े डिफरेंस के साथ, दैट इज बाय फार। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट रेगुलर, इरेगुलरिटी अगर आपको किसी चीज में देखने को मिल रही है तो वो होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब नॉट रेगुलर, नॉट पंक्चुअल, रेगुलर नहीं होता है कोई चीज, तो दैट इज इरेगुलर, एंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय हार्ट मीन्स दिल से नहीं, बाय हार्ट मीन्स होता है मेमोराइज करना, किसी चीज को याद करना, बाय हार्ट करना मीन्स होता है किसी चीज को याद करना, मेमोराइज करना, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रूक,
किसी भी तरीके से किसी काम को करने के लिए अगर आप एग्रीड है, किसी भी माध्यम से कुछ भी करके आप कंप्लीट करेंगे तो उसको बोलेंगे बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन मैंने कल पढ़ाए थे, कल वाले सेशन में आप लोग जितने भी जुड़े होंगे हमारे साथ, उनको ये सारे आंसर्स पता होंगे। तो लास्ट क्लास के जैसे ही सारा आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है? ब्रेक अ लेग मीन्स क्या होता है? एक टांग तोड़ देना? नहीं, ये कुछ सुपरस्टिशन गुड लक है, आप लोग को याद होगा तो लिख दीजिएगा। बॉडी एंड सोल मीन्स तन मन धन, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना लास्ट क्लास में, तन मन धन। तो यहाँ पे इंटायरली कंप्लीटली वाला कुछ सेंस होगा, लिख दीजिएगा। ब्लू मून मीन्स क्या होता है? हिंदी में इसको ईद का चांद बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ब्लू मीन्स तो मतलब कभी कभी ही कुछ होना, ठीक है, नॉट ऑब्वियस, हमेशा जो नहीं होता, ठीक है, कभी कभी ये कोई बात होती है, वेरी रेयर थिंग टू हैपन, नॉट ऑब्वियस, इज कॉल्ड ब्लू मून। ब्लड इज थिकर देन वाटर मीन्स जो रिलेशन है हमारा, ब्लड रिलेशन, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है बाकी सारी चीज़ों से। तो लास्ट हमारा सेशन है, ये लास्ट पार्ट है। तो आप इसमें देख रहे हैं कुछ जो पिछले क्लासेस में आपको इडियम्स पढ़ाए गए थे वो सब यहाँ पे है। देखिए, इसको याद करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से वीडियो रिवाइंड करके, और सारे इडियम्स याद कर लीजिएगा। आपका खुद का कलेक्शन बन रहा है अभी इडियम्स का, इसमें तकरीबन आपको 200 इडियम्स में प्रोवाइड कर दूंगे जब तक ये पूरा ग्रामर का पैकेज हमारा खत्म होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले एडवर्ब। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे एडवर्ब आपके लिए लाया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो एडवर्ब ज़रूर पढ़ने के लिए जुड़िएगा, मिस मत कीजिएगा वो। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और स्लाइड है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।